का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों किसानों का आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर, कौन सी सोसाइटी से हो आप? लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के साथी हैं हम लोग। तो क्या कहना चाहते हो आप? पंजाब के किसानों के साथ हो, देश के इस देश के तमाम मजदूर किसानों की आवाज के आ रही है और हम उनके साथ में हैं। ये मोदी सरकार जिस तरीके से काला कानून थोपना चाह रही है उसका हम विरोध करते हैं। हम एडवोकेट लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के साथी दिल्ली से आए और हम लोग किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। बताइए। क्योंकि ये चोर रास्ते से जो कानून लेकर आए हैं, ये कानून आना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरे का पूरा देश कोविड में था, लेकिन ये फिर भी इसको चोर रास्ते से कानून लेकर आए और लेकिन किसानों से किसी से कोई भी मशवरा नहीं किया गया। इसलिए मोदी सरकार जो कॉर्पोरेट सरकार है, ना कि किसानों के हित की सरकार, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ये किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है ये वाला जो बिल आया है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा? जैसे कल अभी डेट आ रही है, खत्म करना पड़ेगा सर। ये जो आंदोलन को हमको सबको साथ में रहकर और किसानों को एकजुट होकर इसके अंदर में लड़ाई लड़नी बाकी है और आगे और मजबूत होना है। जैसा कि ये बात आ रही है कि किसानों को गुमराह किया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। किसान बिल्कुल सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि जो एमएसपी है उसको बिल्कुल सही तरीके से लागू किया जाए। दूसरी बात बोल रहा है कि जो भी चीज मोदी सरकार ट्विटर पे ट्वीट खेल रही है वो लिखित में दे। हम ये बता देना चाहते हैं लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के साथी, जिस तरीके से ये किसानों का आंदोलन को खराब करने में और ध्वस्त करने में तमाम जो खालिस्तानी हैं और ये गुमराह किए गए हैं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। हम इसका समर्थन नहीं करते, हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में किसान आंदोलन और बढ़ेगा और तमाम पूरे देश के जितने किसान हैं वो अब एकजुट होकर खड़े हो गए। किसान आंदोलन सिर्फ नहीं रह गया, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है, ये हर आदमी का आंदोलन है और इसके अंदर में सबको बराबर से पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। जी, कहा जा रहा है कि किसानों को समझ नहीं आ रही है और इसका कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो आप तो वकील लोग हो, तो आपको पता होगा कि इसमें कुछ प्रोविजन है ये कानून वापस लेने का, और क्या किसानों को समझ नहीं आ रहा या आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है? देखिए, कानून की जो बात होती है, हम लोग जानते हैं कि कानून की इम्पोर्टेंस देश के अंदर में क्या है और कानून वही कानून होता है जो समाज और देश के लिए होता है, जो लोकतंत्र के पर विश्वास रखता है, संविधान पे विश्वास रखता है। जिस कानून को लोकतंत्र और संविधान से बिल्कुल परे रखते हुए और उस कानून को थोप दिया जाए, वो कानून नहीं है, वो तानाशाही। और हम इसका पूरा विरोध करते हैं और ये बता देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार जल्दी से होश में आ जाओ। 5 बार मीटिंग कर ली और तमाम लोग जो किसान लोग पिछले काफी महीनों से स्ट्राइक पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज करे जा रहा है। और आज हम बता देना चाहते हैं कि इसके अंदर में जो किसानों को गुमराह करने की बात है, बिल्कुल गलत बात है। किसान बिल्कुल समझदार हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं बिल्कुल क्लियर है। ये इसके अंदर में कोई गुमराह होने की कोई बात नहीं, कोई राजनीति की बात। किसान का बेटा आईएएस भी है, सिपाही भी है, एसडीएम भी है, सब है, लेकिन ये किसान जो तानाशाही सरकार है वो कह रही है कि किसान अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं है, उसका बेटा हर पोस्ट पे है, लेकिन ये कानून जो है सिर्फ कॉर्पोरेट लॉबी के लिए, ना कि किसान के लिए। वो एक साहूकारी का पुराना जो लेबल वो ठोकना चाह रहे हैं, किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये सरकार किसानों के हित में कभी नहीं थी और ना ही रहेगी। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान फॉर सेम? फ्यूचर प्लान क्या है आपका इसके लिए? अगर कानून नहीं वापस लिए जाते, जहाँ किसानों के ऊपर कुछ लाठीचार्ज होता है, तो आपकी जो ये संघर्ष में आप ही पैदा नहीं होता कि किसानों का ये आंदोलन सफल नहीं होगा। ये बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता। किसानों का संघर्ष जो है और ये जो आए हैं यहाँ से पूरे देश के लोग जुट रहे हैं, वो संघर्ष हम लोग जीत के जाएंगे। दूसरी बात, ये जो फेक केसेस लगाए जाएंगे, लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी इस चीज का इंश्योर करता है कि उनके खिलाफ जो घटनाएं घट रही हैं, जो करा जा रहा है, उसके लिए हम केस लड़ेंगे। मैं एक सपना बता देता हूँ इस सरकार का। इस सरकार के जो मालिक थे ना, जो इनके मास्टर्स थे, वो ब्रिटिश थे। उनका रूल था डिवाइड एंड रूल, बांट दो और अपना राज करो। ये उन्हीं के भक्त हैं।
इन्होंने उनका भी तब भी साथ दिया था, तब भी आजादी की लड़ाई में नहीं थे ये संघी, और आज भी नहीं है। हम तब भी लड़ाई में थे, हमारे पूर्वज, और आज भी हैं। आप समझे इस बात को कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज अडानी और अंबानी कंपनी थी। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉ पास करती थी, आज इंडियन पार्लियामेंट को ये लॉ पास करवा रहे हैं। वो लॉ नहीं है, जैसा मेरे भाई ने बताया। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमने ब्रिटिश को यहाँ से भगा दिया, इनकी क्या औकात है। ये हमारा आंदोलन सफल होगा। पंजाब से ही वो भी शुरू हुआ था, पंजाब से ये भी शुरू होगा, और आप देखेंगे कि पूरा देश इसमें जुड़ जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम सबको कर करके बांट नहीं पाएंगे। जब एक कानून मुसलमानों का सीए बनाया तो कह दिया ये तो मुसलमानों है, ये तो एंटी नेशनल है, किसी को ये नक्सलवादी बता देते हैं, किसी को ये खालिस्तानी बता देते हैं। ये इनका ये जो चाल है, ये देशवासियों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। सारे देशवासी जानते हैं कि ये सब पाखंड है पैसे का, ये सब लालची लोग हैं, और सब ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये कैपिटलिस्ट लॉबी की सरकार है। इसलिए ये गरीबों की और किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात देशवासी अच्छी तरह समझ लें। ये कहते हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तुम कर रहे हो गुमराह जनता को, ये बता के कि ये खालिस्तानी है, ये एंटी नेशनल है, ये नक्सलवादी है। कोई नहीं है, सब देशवासी है, सब भारत के भक्त है, बिल्कुल देशभक्त है सबके सब।